हेलो नमस्कार। हमारे YouTube चैनल कौटिल्य विद्यालय केंद्र में हार्दिक स्वागत है। मैं रविशंकर कुमार आप सबों को तहे दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जो रिवोल्यूशन आए हैं, क्रांति आए हैं, उसके बारे में हम आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले है कि विश्व में हरित क्रांति का पिता, विश्व में हरित क्रांति का जनक जो कहते हैं, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग को कहा जाता है। ठीक है, नॉर्मन ई बोरलॉग को कहा जाता है। भारत में जो हरित क्रांति है इसको कहते हैं डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को। ये भारत में हरित क्रांति का जनक जो है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, इसी को कहते हैं। इसका पूरा नाम है डॉक्टर मनकोम्बू संबा शिवम स्वामीनाथन। डॉक्टर मनकोम्बू संबा शिवम स्वामीनाथन, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन मतलब कहा जाता है। इसको जो है कि 1987 ईस्वी में नोबेल प्राइज मिला है। ठीक है, 1987 में नोबेल प्राइज मिला है कृषि के क्षेत्र में एक अहम योगदान देने के कारण। ये कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति जो है 1966-67 ईस्वी में शुरू हुआ और उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थे और कृषि के मतलब कृषि में गेहूं के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए ये वृद्धि क्या है, पंजाब में देखिए उस समय भारत में हरित क्रांति के जो नेता थे, जो लीडर थे भारत में, वो थे जगजीवन राम। हमारे भारत के माननीय श्री जगजीवन राम जी, जो कि कृषि मंत्री एवं खाद्य मंत्री थे उस समय भारत के। जो हरित क्रांति के नेता अगर पूछा जाए तो इसको कहते हैं जगजीवन राम बाबू को कहते हैं, जो कि बिहार के थे जगजीवन राम बाबू सासाराम के। ठीक है, गेहूं उत्पादन में भारत का जो स्थान है वो तीसरा स्थान है। गेहूं उत्पादन में विश्व में गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा चीन में होता है और तीसरे स्थान पर है भारत। उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर, पंजाब दूसरे स्थान पर, हरियाणा तीसरे स्थान पर और मध्य प्रदेश चौथे स्थान पर गेहूं के उत्पादन में आता है। अब चावल उत्पादन में जो है कि भारत चावल उत्पादन में भी ये दूसरा स्थान है और सबसे ज़्यादा चावल जो है पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। कि सबसे ज़्यादा भारत में जो है पश्चिम बंगाल में चावल का उत्पादन होता है, वो पहले स्थान पर है। और कटक में चावल अनुसंधान संस्थान है। कटक में चावल अनुसंधान संस्थान है। दाल का जो उत्पादन है, दाल का उत्पादन भारत में सबसे ज़्यादा होता है, मतलब पहले स्थान पर है भारत दाल के उत्पादन में। और मध्य प्रदेश जो है दाल के उत्पादन में सबसे ज़्यादा दाल मध्य प्रदेश में होता है। अब है गन्ना उत्पादन में ब्राज़ील है। ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन होता है, लेकिन गन्ने से जो चीनी बनता है उसका जो खर्च है सबसे ज़्यादा खर्च है भारत में। ठीक है, तो भारत में है गन्ने का ये खर्च, लेकिन गन्ना उत्पादन में भारत दूसरे नंबर पर है और यूपी जो है गन्ना उत्पादन में पहले स्थान पर है। ब्राज़ील फर्स्ट स्थान पर गन्ने उत्पादन में और यूपी जो है पहले स्थान पर है, भारत सेकेंड स्थान पर। तंबाकू उत्पादन में चाइना पहले स्थान पर और दूसरे स्थान पर भारत है। और भारत में सबसे ज़्यादा तंबाकू आंध्र प्रदेश में उगाया जाता है। हरा सोना मतलब चाय को कहते हैं हरा सोना, और चाय के उत्पादन में सबसे ज़्यादा है चाइना और दूसरे स्थान पर है भारत। और सबसे ज़्यादा चाय असम में होता है, पहले स्थान पर असम है चाय के उत्पादन में। सफ़ेद सोना मतलब कपास का उत्पादन जो है सबसे ज़्यादा
सबसे ज़्यादा भारत में होता है। और गुजरात कपास के उत्पादन में पहले स्थान पर है। प्राकृतिक रबर, संश्लेषित रबर जो है ये मतलब ये नेचुरल ये रबर जो है सबसे ज़्यादा थाईलैंड में होता है। थाईलैंड में प्राकृतिक रबर सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन भारत जो है इस मामले में चौथे नंबर पर है। और प्राकृतिक रबर जो है सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में होता है, वो पहले स्थान पर है। एक है रजत क्रांति, मतलब कि सिल्वर ये रिवॉल्यूशन, सिल्वर क्रांति, मतलब कि ये अंडा उत्पादन से संबंधित है। ये बीएससी में क्वेश्चन पूछा था, अंडा उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो अंडा उत्पादन में जो भारत का है, भारत है तीसरे स्थान पर, भारत है अंडा उत्पादन में। अब देखिए रजत क्रांति का जनक जो है कि श्रीमती इंदिरा गांधी को रजत क्रांति का जनक कहा जाता है, पिता कहा जाता है। ये मतलब रजत क्रांति का जनक कहते हैं इंदिरा गांधी को। अब देखिए तो रजत क्रांति जो है कि भारत जो अंडा उत्पादन से संबंधित है, भारत तीसरे स्थान पर है। अंडा में होता है सल्फर, अगर सल्फर जो होता है अंडा में सल्फर होता है, और अंडे को अगर चांदी के चम्मच से अगर खाया जाए तो चांदी का चम्मच काला हो जाता है। चूँकि इसलिए कि अंडा का जो सल्फर होता है चांदी में तो सिल्वर है, तो चांदी और सल्फर दोनों मिल करके सिल्वर सल्फाइड का निर्माण करता है, और सिल्वर सल्फाइड जो होता है वो काला होता है। अगर चांदी का चम्मच से अगर अंडा खाया जाए तो चम्मच ख़त्म हो जाएगा, काला हो जाएगा। देखिए अंडे का जो सफ़ेद वाली भाग होता है, अंडे का जो सफ़ेद वाला भाग होता है उसमें होता है प्रोटीन, अंडा का जो सफ़ेद वाला भाग है उसमें होता है प्रोटीन, और जो पीला वाला भाग है उसमें होता है ये कोलेस्ट्रॉल और वसा, दोनों होता है। पीला वाला भाग में वसा कोलेस्ट्रॉल होता है, और सफ़ेद वाले भाग में प्रोटीन पाया जाता है। अब देखिए पीली क्रांति जो है ये तिलहन से संबंधित है, और सबसे ज़्यादा सरसों का जो उत्पादन होता है वो होता है राजस्थान में। गुलाबी क्रांति जो है कि ये झींगा मछली उत्पादन से होता है, और ये नीली क्रांति जो है कि मत्स्य उत्पादन मतलब मछली उत्पादन से है। तो मछली उत्पादन में सबसे ज़्यादा है जो चाइना है, दूसरे स्थान पर भारत का है, और सबसे ज़्यादा जो है मतलब आंध्र प्रदेश में मछली का उत्पादन होता है भारत में। मछली उत्पादन और तंबाकू उत्पादन में दोनों सेम है। चीन भारत आंध्र प्रदेश, यहाँ भी चीन भारत आंध्र प्रदेश है, और यहाँ भी चीन भारत आंध्र प्रदेश है। तंबाकू और मछली दोनों सेम है। एक है काली क्रांति मतलब कृष्ण क्रांति है ना। कृष्ण क्रांति जो है पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है, और पेट्रोलियम में जो है अभी भारत सरकार ने पेट्रोलियम में 10% इथेनॉल मतलब कि C2H5OH इथेनॉल का सूत्र होता है, इसको मिला करके इसका उपयोग करने के लिए घोषणा की है कि अब इसका जब तक मिलावेंगे नहीं तब तक काम नहीं होगा। अब देखिए बिहार का पहला इथेनॉल संयंत्र जो है पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में लगाया गया है, पिपरा में लगाया गया है। पूर्णिया का पिपरा है उधर। तो बिहार का पहला इथेनॉल संयंत्र जो है पूर्णिया में लगाया गया है। अब देखिए सबसे पहले पेट्रोलियम जो है कि अमेरिका में निकाला गया था, सबसे पहले अमेरिका में। इसके बाद भारत में जो निकाला गया 1867 ईस्वी में माकुम एक जगह है असम का, वहाँ पर ही सबसे पहले तेल निकाला गया था 1867 ईस्वी में। अब देखिए 1890 ईस्वी में डिगबोई में तेल निकाला गया। एशिया मतलब कि डिगबोई असम में सबसे पहले तेल निकाला गया 1890
90 ईस्वी में। 1991 ईस्वी में, 1991, ये 1991 कहते हैं, सॉरी। 1901 ईस्वी में एशिया का पहला तेल रिफाइनरी सेंटर जो है, तेल रिफाइनरी सेंटर दिग्बोई में लगाया गया। ठीक है। कोयला का पहला खान, कोयला का जो पहला खान है रमणीगंज है, पश्चिम बंगाल। ये कोयला का पहला खान है। ठीक है। और कोयला का जो उत्पादन होता है, कोयला का उत्पादन होता है छत्तीसगढ़ पहले स्थान पर है ना। और दूसरा स्थान पर है उड़ीसा, है ना। सबसे ज़्यादा कोयला जो बिटुमिनस जो कोयला होता है, एंथ्रासाइट के बाद होता है बिटुमिनस कोयला। तो सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए कि भारत में किस कोटि का कोयला सबसे ज़्यादा होता है, तो बिटुमिनस का कोयला जो है कि सबसे ज़्यादा होता है, वो छत्तीसगढ़ में होता है। भारत में सर्वाधिक कोयला जो है बिटुमिनस कोयला है। तो इस बार क्वेश्चन ये भी था। तो कोयले के उत्पादन में पहले स्थान पर छत्तीसगढ़, दूसरे पर राजस्थान है। कोयला होता है 4 प्रकार का। सबसे जो उच्च कोटि का कोयला है ये एंथ्रासाइट है, दूसरा कोयला है बिटुमिनस, तीसरा कोयला है लिग्नाइट, और चौथा कोयला हो जाएगा पीट। तो सबसे अच्छा क्वालिटी का जो कोयला होता है एंथ्रासाइट होता है, और सबसे घटिया क्वालिटी का कोयला होता है पीट। तो सबसे अच्छा क्वालिटी का जो है एंथ्रासाइट, दूसरे स्थान पर जो कोयला आता है बिटुमिनस। तो यही कोयला जो है कि भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। कोयले उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान है। कोयला का जो उत्पादन होता है भारत में तीसरे स्थान पर है। अब इतना ही। जय हिंद, जय भारत। है ना। सबसे पहले अब हम ये बताना चाहते हैं कि अगर हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक भी कीजिएगा, और दोस्तों के बाद शेयर भी कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।